Good morning, student. I'm here with my another video on a straight line. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एंगल बिटवीन द टू लाइंस. दो लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, कैसे निकालेंगे. ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है. कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन है. कोऑर्डिनेट होगा इसका 0 0 और x1 x डैश y डैश, ये x एक्सिस और y एक्सिस है. हमने इसमें दो लाइन कंसीडर की है, पहली L1 और दूसरी L2. L1 जो है वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ1 एंगल बना रही है और लाइन L2 x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ2 बना रही है. ठीक है, ये इनका tan θ1 इसका स्लोप हो जाएगा और tan θ2 L2 का स्लोप हो जाएगा. अब हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है. हमें हमेशा जब कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो हमें पेयर ऑफ टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलते हैं. एक ये एंगल और जितना ये एंगल होगा उतना ही इधर भी एंगल होगा, है ना. ये दोनों एक पेयर मिलता है. तो अगर इधर से देखें तो इनके बीच का एंगल इसे दिखता है और इधर से देखें तो इनके बीच का एंगल ये वाला है. तो ये और इसका शीर्षाभिमुख कोण मतलब ये बराबर होगा. तो टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स हमें हमेशा मिलते हैं. मतलब अगर हम सिर्फ इधर से एक ये एंगल निकाल दें और ये एंगल निकाल दें तो मतलब हमने चारों एंगल निकाल दिए, क्योंकि जितना ये एंगल होगा उतना ही इसका अपोजिट इधर वाला एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा. अब चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट एंगल बनाती है. ये इसको कहते हैं क्या, स्ट्रेट एंगल. मतलब किसी पॉइंट पर अगर हम देखें तो दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, रिज कोण बनाता है ना. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा. तो ऑब्वियसली अगर थीटा एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम है, तो पाई माइनस थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा. और अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो पाई माइनस थीटा 90 डिग्री से कम होगा. ठीक है, मतलब इन दोनों में से एक एंगल एक्यूट होगा मतलब न्यून कोण होगा और एक एंगल अधिक कोण होगा. तो जब हम दो लाइंस के बीच एंगल्स की बात करते हैं तो हम हमेशा या अक्सर करके हम इस एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण की ही बात करते हैं. ठीक, तो माना दो लाइन L1 और L2 हैं. लेट L1 एंड L2 आर टू लाइन्स. ठीक है, तो स्लोप ऑफ L1 अगर M1 हम माने तो ये tan θ1 होगा, है ना, tan θ1. और स्लोप ऑफ L2, तो L2 जो है वो θ2 एंगल बना रहा है, तो M2 इज इक्वल टू tan θ2 हो जाएगा. ठीक, अब M2 इज इक्वल टू tan θ2. अब ये जो ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो θ1 इज द एक्सटीरियर एंगल ना, θ1 एक्सटीरियर एंगल है. तो एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण अंतः दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है ना. बाह्य कोण दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है. तो सिंस θ1 बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण है, तो देयरफॉर θ1 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ2. और हम इसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2. अब दोनों तरफ का tan रेशियो ले लें तो tan थीटा इज इक्वल टू tan θ1 माइनस θ2. ठीक है,
ये अलग अलग नहीं ले सकते कि tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 नहीं ले सकते, ये पूरा एक एंगल वो है, आर्गुमेंट है, तो उसका पूरा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 लेंगे। tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है ना। तो यहां से ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। सो इट इज इक्वल टू tan थीटा 1 की वैल्यू कितनी है m1 और tan थीटा 2 की वैल्यू m2 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इट इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अगर थीटा निकालना होगा तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये तो तब की बात हो गई जब थीटा एक्यूट है ना, न्यून कोण वाले की बात हो गई। अब हम अगर पाई माइनस थीटा का निकालें तो tan पाई माइनस थीटा मतलब दूसरे वाला जो एंगल है उसका निकालें, तो इट इज tan पाई माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो इट इज इक्वल टू माइनस, और tan थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितनी निकाली है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है ना। ये वैल्यू आई tan पाई माइनस थीटा की, यानी जब हम एक्यूट एंगल निकालते हैं, न्यून कोण निकालते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और जब उसका ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण निकाल रहे हैं तो ये फ्रैक्शन तो वही है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, लेकिन इसका साइन बदल गया, ये नेगेटिव हो गया है ना। तो अगर अब ये दोनों ही एंगल, ये वाला थीटा और पाई माइनस थीटा दोनों इन दोनों के बीच का एंगल ही तो है, ये वाला भी, ये एंगल थीटा भी इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है, और पाई माइनस थीटा भी इन दोनों लाइन के बीच का ही एंगल है। तो एक बार जब हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव आ रहा है फ्रैक्शन, जब हम ऑब्ट्यूज एंगल ले रहे हैं तो ये फ्रैक्शन नेगेटिव आ रहा है। तो यानी अगर हम ये कहें जनरल वे में कि दोनों के बीच, दोनों लाइन L1 और L2 के बीच का एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस है ना, एक्यूट होगा तो प्लस, ऑब्ट्यूज होगा तो माइनस, प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है, ये आ रहा है। ठीक, इसी को हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्यों हमने इसको यहां से ऐसे लिखा tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड लगाकर, कि जब हम अल्फा इन पर्टिकुलर जब हम अल्फा एक्यूट लेते हैं तो tan अल्फा हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस अगर हम निकालें तो मॉड लेते हैं। मॉड मतलब होता है हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो फ्रैक्शन या जो नंबर इसके अंदर आएगा उसकी हम पॉजिटिव, अगर मान लो नेगेटिव भी आता है तो उसके नेगेटिव को कंसीडर नहीं करते, उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो इसलिए जब हम एक्यूट वैल्यू की बात, एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो हम tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लेते हैं। ठीक, यानी अगर एक्यूट होगा, न्यून कोण होगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू प्लस m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा। और अगर
अल्फा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण होगा, तो वो -m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसी दो लाइंस के बीच के एंगल्स का। अब अगर इनके बीच अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाए, तो L1 अगर पैरेलल हो जाए L2 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इनके बीच का एंगल अल्फा है वो कितना हो जाएगा, 0, है ना, ये 0 हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या फॉर्मूला, tan अल्फा इज इक्वल टू ± m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, है ना। तो tan अल्फा tan 0 हो गया, तो tan 0 इज इक्वल टू ± m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इज इक्वल टू ± m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो ये 0, डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर 0 है। तो इट इम्प्लाइज दैट कि m1 - m2 इज इक्वल टू 0, सो इट इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, है ना, कि m1, इसके पहले भी हम लोगों ने प्रूफ किया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ऐसे ही आप प्रूफ कर सकते हैं कि अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 हो, तो ये इम्प्लाई करता है कि m1 × m2 इज इक्वल टू -1। इसे भी आप एंगल वाले फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। आपके एनसीईआरटी में बहुत थोड़े क्वेश्चंस दिए हैं, सो आई सजेस्ट यू कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस तो एक्सरसाइज के कर ही लीजिएगा, साथ ही साथ जो विविध प्रश्नावली में जो एंगल बिटवीन द लाइंस के क्वेश्चन है उनको भी कर लीजिएगा, और आपके पास जो भी साइड बुक अवेलेबल हो उस साइड बुक से भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं कि x एक्सिस, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दिए गए हैं 3 - 1 एंड 4 - 2। इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन और x एक्सिस के बीच का एंगल हमें निकालना है। अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। अल्फा लिखे या थीटा, अगर आपको कन्वीनियंट होता है थीटा पे तो आप थीटा भी लिख सकते हैं। तो x एक्सिस का स्लोप लेट m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस, और स्लोप ऑफ x एक्सिस हमेशा 0 होता है ना। स्लोप ऑफ y एक्सिस नॉट डिफाइंड होता है, स्लोप ऑफ x एक्सिस हमेशा 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि x एक्सिस का x एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 0, सो इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, tan थीटा क्या है, यही स्लोप है, तो स्लोप की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है x एक्सिस के। अब स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा है, 3 - 1 4 - 2। इसको मान लो m2 है, तो m2 इज इक्वल टू क्या होता है, y2 - y1, तो -2 -1 अपॉन 4 - 3, so it is equal to -2 + 1 upon 1, so it is equal to -1 upon 1 and that is equal to -1, यानी दूसरे का स्लोप m2 कितना आ गया, -1। तो एंगल बिटवीन द लाइंस,
एंगल between x-axis and given line. Tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, है ना। यहाँ पे आप वैल्यू सब सारी पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा मॉड 0 -(-1) अपॉन 1 प्लस 0 इंटू -1। So it implies tan theta is equal to mod 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन 1, है ना। तो ये हो गया मॉड 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितने की वैल्यू होती है? 45 डिग्री की, है ना, 1 होती है वैल्यू। सो इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी दी हुई लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और उसके बीच का एंगल 45 डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरह से आप एंगल्स निकाल सकते हैं दो लाइंस के बीच का। अगर लाइन के बीच का एंगल दिया है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर उन दोनों दो लाइंस है जिनके बीच का एंगल दिया हुआ है, इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन इज π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4 दिया गया है, एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, m1 इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है। फाइंड द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन, दूसरी लाइन का। ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन इससे आते हैं कि एंगल दिया है, एक स्लोप दिया है और दूसरे स्लोप की वैल्यू निकालनी है। तब आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हम जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। सो इट इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा tan π/4 इज इक्वल टू मॉड 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2। सो इट इज इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? tan π/4 इज इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2/2, है ना। अब ये या तो प्लस में होगा और या माइनस में होगा, है ना। तो इट इम्प्लाइज कि 1 इज इक्वल टू प्लस 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2, है ना, और 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2/2। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो एक बार यहां से m2 की वैल्यू मिलेगी और एक बार आपको यहां से m2 की वैल्यू मिलेगी। तो आंसर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा और हम आंसर लिख दे रहे हैं कि आंसर कितना आ रहा है। m2 इज इक्वल टू 3 और 1/3। ठीक है, ये आंसर आएगा, दोनों से आप इसको निकालिएगा। 3 और माइनस 1/3, 3 और माइनस 1/3। तो इन दो टाइप के क्वेश्चंस की आप बताए हैं मैंने, और भी आप अपने साइड बुक से देख लीजिए और जो भी आपको समझ में ना आए वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। लेकिन पढ़ाई करते रहिए। अब मैं बार बार कहती हूँ कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस की वैरायटीज मिलेंगी, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो पहले आप अपनी एनसीईआरटी खत्म कीजिए लगा के, और उसके बाद आपके पास जो भी साइड बुक अवेलेबल है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सो टिल देन, गुड बाय।